थाने में ये बदलापुर आता है ना सर, जहां पर ये घटना घटती है, और मुख्यमंत्री खुद इस दौरान थाने जाते हैं सर, और उनको हवा तक नहीं लगती, उनको पता तक नहीं चलता है। मतलब ये दिखाता है सर किस तरीके से मुख्यमंत्री का अपना सिस्टम, किस तरीके से इंटेलिजेंस फेलियर कि बताइए 2 मासूम बच्चियां 4-4 साल उनकी उम्र है और उनके साथ ऐसी दरिंदगी हो जाती है, और वो उसी इलाके से आती है जिस इलाके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं, और मुख्यमंत्री को पता तक नहीं चलता। और ये मामला सुर्खियों में कैसे आता है जब लोग कहते हैं बस अब बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर स्कूल में भी हमारी नन्ही बच्चियां सुरक्षित नहीं तो फिर हम मजबूर हैं सड़क पर उतरने के लिए, और उल्टा क्या होता है सर, उन्हीं पर लाठियां भाज दी जाती हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं दर्शकों को बताऊं, बदलापुर की घटना को लेकर प्रणीति शिंदे हैं कांग्रेस सांसद, उन्होंने विवादित बयान दे दिया है। कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे का विवादित बयान बदलापुर में प्रदर्शन पर। प्रणीति शिंदे कह रही हैं प्रदर्शन तो सभ्य था, आग लगानी चाहिए थी, ये कह रही हैं प्रणीति शिंदे। विकृत मानसिकता है लोगों में बाहर आ रही है, क्योंकि सत्ता में जो है वो इसका समर्थन कर रहा है। मैं तो कह रही हूँ प्रोटेस्ट तो बहुत सभ्य था, वहां पे तो आग लगानी चाहिए थी। और इस समय कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे हमारे साथ एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। प्रणीति, आपने ये जो बात कही है, आप तो सांसद हैं, देश लोकतंत्र कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर चलता है, ऐसे में आप कह रही हैं कि साहब हिंसक हो जाना चाहिए था, प्रदर्शन आग लगा देनी चाहिए थी, ये कैसा गैर जिम्मेदाराना बयान? देखिए लोग क्या करें, आप एक औरत हैं, ओके, और अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है। महिला का कहाँ जाए, हम कल तक कह रहे थे कि स्त्री जन्म जो होता है उसका स्वागत करना चाहिए, शायद इसीलिए कहते हैं, क्यों ये नैरेटिव क्यों सेट किया गया कि स्त्री जन्म का स्वागत किया जाना चाहिए। शायद हमारे माता पिता हमको इस दुनिया में इसीलिए नहीं लाना चाहते हैं क्योंकि हमारा फ्यूचर इस तरह होने वाला है। और कितना सहन करेंगी इस देश के लोग, कितना सहन करेगी इस देश की बेटियां, कितना टॉलरेट करेगी, कितना सफर करेगी। लेकिन जब आप ये बात कहती हैं कि साहब आग लगा देनी चाहिए थे, आप तो सीधे सीधे अनार्की, अराजकता को बढ़ावा देती है। इसका मतलब ये कि आपको अपने देश की कानून व्यवस्था, संविधान पर भरोसा नहीं है। मैडम, जब प्रशासन हमारी सुनता नहीं है, जब जो सत्ताधारी है, जो रेपिस्ट गुजरात में रेपिस्ट जब बाहर आता है जेल के, उसका जब स्वागत किया जाता है, उसका सत्कार किया जाता है, जब प्रशासन हमारी एफआईआर की नोंद नहीं लेता है, जब 4 दिन बाद ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया जाता है, तो हम देखें किसके तरफ, हमारे होप्स किसके तरफ है, राइट? तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। आप सोचिए उस लड़की के ऊपर क्या हुआ होगा। मैं सोच रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, मैं खुद उस दर्द को महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर ये कहूंगी कि हम जरूर औरतें हैं, लेकिन उससे पहले हम इस देश के नागरिक भी है ना, और इस देश के संविधान और कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है ना। हमारी सबसे पहली पहचान तो हिंदुस्तानी की है। हम जाने कहाँ, जो पावर में है वो ही इसका समर्थन कर रहे हैं, वो रेप का समर्थन कर रहे हैं, वो महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, तो हम जाए कहाँ? और आप समझ नहीं पा रहे हो कि वहां पे लोगों की भावना इतनी तीव्र है कि इसीलिए मैंने कहा कि ऑब्वियसली वायलेंस इज द नेक्स्ट बेस्ट रिसोर्ट। ये सिविल वॉर होने वाला है। मैं लोगों की भावना मैं समझ रही हूँ, लोगों की भावनाएं कल हमने लगातार दिन भर एबीपी न्यूज पर दिखाई, लेकिन आप तो सांसद है ना, आपसे तो एक जिम्मेदार बयान और एक जिम्मेदार रिएक्शन की उम्मीद देश करता है ना। हम तो गांधी की भूमि से आते हैं ना, महात्मा गांधी ने तो हमें अहिंसा का रास्ता दिखाया है ना, और आप कह रही हैं आग लगा देनी चाहिए थी। सांसद नहीं हूँ, मुझे तो सिक्योरिटी मिलेगी, एक आम महिला का क्या? हमें काम पे नहीं जाना चाहिए, हमें हॉस्पिटल में काम पे नहीं जाना। अभी 4 साल की बच्चा, माँ बाप 10 बार सोचेंगे स्कूल में बच्चों को भेजने के पहले, तो ऑब्वियसली ये इसी तरह से फायर अप होने वाला है। अंत देख रहे हैं, जैसे मराठी में कहते हैं हम हमारा अंत देख रहे हैं, तो लोग अभी उनके हाथ में लेने वाले हैं। दिस इज ऑब्वियस, दिस इज व्हाट हैपेंस इन सोसाइटी। ये होने वाला है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ ये इतना वायलेंस होने वाला है, इसका इतना एग्जैजरेटेड लोगों के भावनाएं हैं, इमोशंस है, दे आर रनिंग सो हाई कि इसीलिए ये जो रेल रोको है वो तो बहुत सभ्य चीज है। मैं आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ पीपल रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट इसका समर्थन कर रहा है। अगर लोगों के अगेंस्ट जाना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना है, इन कल्प्रिट्स के अगेंस्ट जाना है, तो क्या करें? व्हाट आर वी लेफ्ट विद अपार्ट अदर देन वायलेंस? Because nobody is listening to us. प्रणीति, हमारा संविधान हमें विरोध दर्ज कराने का अधिकार देता है,
और हमारे पास बहुत से तरीके हैं विरोध दर्ज कराने के। आप तो सांसद हैं, आपने तो संविधान की शपथ ली है। मुझे ये बात आपको नहीं सिखानी चाहिए, आपको ये बात जनता को बतानी चाहिए कि विरोध दर्ज कराने के और बहुत से तरीके हो सकते हैं। मैं हैरान हो रही हूँ कि आप अभी भी मेरी बात नहीं समझ पा रही हैं। मुझे लगता है आपको इस बात को समझना चाहिए कि लोगों की भावनाएं जो कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि आप एक सांसद हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और आपको इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। मैं लोगों का जो भावना है उसका समर्थन कर रही हूँ, मैं रेपिस्ट का समर्थन नहीं कर रही हूँ। जो रेपिस्ट का समर्थन करता है वो संविधान के खिलाफ जाता है, वो संविधान खत्म करने की बातें कर रहे हैं। अगर संविधान नहीं, महिलाएं नहीं रहेगी, महिलाओं को प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, तो संविधान क्या चीज है? रेपिस्ट का समर्थन धीरे कौन धीरे कर? इनका रेपिस्ट का समर्थन तो इस देश में कोई भी नहीं करता है। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक हर कोई सड़क पर उतरा हुआ है और यही मांग कर रहा है कि हमें सुरक्षा चाहिए देश की आधी आबादी के लिए। कौन रेपिस्ट का समर्थन कर रहा है? कैसे होता है रिवोल्ट? ऐसे ही होता है, जब कोई हमारी सुनता नहीं है तो रिवोल्ट ऐसे ही होता है। ऑफ कोर्स आज ये कर रहे, कल वो करेंगे। अगर कोई हमारी सुनता नहीं है, अगर महिला सुरक्षित नहीं तो क्या करे? व्हाट आर वी लेफ्ट? आग लगाने की बात आप कैसे कर सकती हैं? आप कैसे किसी को उकसा, आप समझ रही हैं आपका ये बयान जो है वो उकसाने की श्रेणी में आएगा कि आप लोगों को भड़का रही हैं कि वो हिंसा करें, वो आग लगा दें। ये तो सीधे सीधे देश का जो संविधान है आप उसको चैलेंज कर रही हैं, आप उसको चुनौती दे रही हैं प्रणीति। जरूरी है, दे आर थिक स्किन्ड, द गवर्नमेंट इज थिक स्किन्ड। जब तक उनके साथ ये नहीं होता है तब तक वो समझ नहीं पाएंगे। आप सोच नहीं रहे वो जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और ये 13 महीनों मैं खुद एक औरत हूँ, मैं खुद समझ सकती हूँ और मैं इस बात का एहसास रखती हूँ कि इस देश की हर औरत जो है वो इस दर्द को समझ सकती है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप एक सांसद हैं, आप संवैधानिक पद पर हैं, आपने संविधान की शपथ ली है और आप मोटी चमड़ी का हवाला देकर, कितनी भी मोटी चमड़ी सत्ता की क्यों ना हो, अहिंसा से हमने देखा है हम अपनी हर बात मनवा सकते हैं। महात्मा गांधी की ये धरती है जिन्होंने ये करके दिखाया है। अंग्रेजों से ज्यादा मोटी चमड़ी तो किसी की नहीं होगी ना, उनको भी उन्होंने झुका दिया था। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आग लगा दो? आग लगा देनी चाहिए थी। ये तो नहीं चलेगा इस देश में। देश तो संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। प्रणीति, लोग क्या करेंगे? लोग व्हाट इज द रिसोर्ट? लोग व्हाट डू यू एक्सपेक्ट देम टू डू? ओके, पुलिस जब कॉग्निजेंस नहीं ले रही है, सरकार में कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, ये होते ही जा रहा है, होते जा रहा है। व्हाट इज द रिसोर्ट दैट पीपल आर लेफ्ट विद? मैं उनको उकसा नहीं रही हूँ, बट दे आर गोइंग टू डू दिस। अल्टीमेटली यही होने वाला है। आप कह रही हैं आप उन्हें उकसा नहीं रही हैं, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं मैसेज यही जा रहा है। मुझे लगता है अगर आप चाहें तो आप क्लियर कर सकती हैं कि आपकी मंशा किसी को उकसाने की नहीं है। आपकी मंशा ये नहीं है कि आप लोगों से कहें वो कानून व्यवस्था अपने हाथ में लें या आग लगा दें। पॉलिटिशियंस का कोई सुनने के मूड में ही नहीं है। लोगों ने तय किया है, दिस इज अ डेमोक्रेसी, लेट डेमोक्रेसी फंक्शन। जो लोगों को करना है ना, इवन इफ इट इज अ सिविल वॉर, इवन इफ इट इज अ वायलेंट रिवोल्ट, लेट देम डू इट। नहीं, ये डेमोक्रेसी तो शांति से चलेगी ना। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है वो कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेकर कैसे चल सकता है? ये डेमोक्रेसी नहीं, ये तो आप अनार्की की तरफ, ये तो आप अराजकता की तरफ लेकर जा रही है देश को। मणिपुर देखिए, प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन जा रहे हैं, मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर में क्या हो रहा है? वायलेंस ही तो हो रहा है ना। हाँ, क्या हम उस वायलेंस का समर्थन करते हैं? अगर प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाती थी तो वायलेंस कम होता। तो ये वायलेंस को इनकरेज ये लोग कर रहे हैं ना मैडम। व्हाट आर वी लेफ्ट, व्हाट आर सिटीजंस? मैं कह रही हूँ कि सिटीजंस के पास अभी कोई दूसरा पर्याय रहा नहीं है सिवाय वायलेंस। बहुत धन्यवाद प्रणीति शिंदे एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। लेकिन मैं अभी भी बहुत हैरान हूं, आप कैसे वकालत कर सकती हैं हिंसा की? आप कैसे कह सकती हैं कि आग लगा देनी चाहिए थी?